हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ फ्लैश पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ रिपोर्टेड एज 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय द डेजिग्नेशन सीसी, व्हाट डज सीसी इंडिकेट इन दिस इंस्टेंस। मतलब इसमें सीसी का क्या मतलब होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि यूजिंग अ क्लोज्ड कर्व फ्लैश पॉइंट टेस्ट अपरेटस, जो अपरेटस यूज़ किया है वो अ क्लोज्ड कर्व फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन प्लानिंग फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स कंसिडरेशन नीड बी गिवन अंडर 2 डिस्टिंक्ट हेडिंग्स, व्हाट आर दे। अगर उनको 2 हेडिंग्स की ज़रूरत होंगी तो उसमें से वो क्या होंगी प्लानिंग के लिए फायर इवैक्यूएशन की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो होगी वो होगी एक्शन टू बी टेकन ऑन डिस्कवरिंग अ फायर। ठीक है, जहाँ भी फायर होगी उसके लिए हमें एक्शन लेना होगा कि वो कहाँ पर है, डिस्कवर करेंगे उसे। एक्शन टू बी टेकन ऑन हियरिंग द अलार्म, और अलार्म को सुनने का एक्शन जो है वो लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ मेंट बाय अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी में 2 लिमिट्स होती हैं, अपर और लोअर लिमिट्स। इसको एक बार क्वेश्चन हमने बताया था। तो देखिए, द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर विद एयर विच विल इग्नाइट। देखिए, जो भी इग्नाइट होता है वो उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट परसेंटेज होता है। किसका? कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर विद एयर। एयर तो होती है और साथ में क्या होता है, फ्लेमेबल वेपर होती है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज होती है। अगर हाई है तो वो हाईएस्ट हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगी। अगर लो है तो वो लोअर लिमिट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टू एसेंशियल फायर प्रिकॉशंस अप्लाई टू होइस्ट एंड लिफ्ट शाफ्ट्स इनसाइड अ बिल्डिंग। क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? दे मस्ट बी कम्प्लीटली इनक्लोज्ड एक्सेप्ट एट द टॉप विद फायर रेजिस्टेंट मटीरियल्स। मतलब पूरी तरीके से वो क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, टॉप से, मतलब जो इसका ऊपरी का हिस्सा होगा, टॉप जो होता है वो फायर रेजिस्टेंट मटीरियल्स के साथ ही होना चाहिए। सेकेंड है, द शाफ्ट मस्ट बी इजीली वेंटेड एट द टॉप। वो क्या होना चाहिए, इजीली वो वहाँ से वेंट हो जाना चाहिए टॉप पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, नेम 6 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग विच शुड बी स्ट्रेस्ड टू पर्सनल एक्सपेक्टेड टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर इन द इवेंट ऑफ अ फायर। वो कौन से 6 एस्पेक्ट होते हैं ट्रेनिंग के दौरान जो लेने चाहिए? तो देखिए, द मेथड ऑफ साउंडिंग द फायर अलार्म, क्या मेथड यूज़ होता है। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सटिंग्विशर कंटेंट्स, उसको रिकॉग्नाइज करना। द टाइप्स ऑफ फायर्स एंड द एक्सटिंग्विशर बेस्ट सूटेड, कि कौन कौन सी टाइप की फायर होगी और उसके लिए कौन से टाइप का एक्सटिंग्विशर बेस्ट रहेगा। द हज़ार्ड ऑफ यूजिंग एन इनएप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन और प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ईच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, क्योंकि प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली फ़र्क होता है, तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ जो हो एक्सटिंग्विशर का वो भी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड इंफॉर्मेशन ऑन द इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड बाय मेनी लोकल अथॉरिटीज़ बी रिकॉर्डेड। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो कहाँ पे रिकॉर्डेड रहती है, तो वो फायर सेफ्टी रजिस्टर में रिकॉर्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टू बी इफेक्टिव अ रूट प्रोवाइडेड फॉर escape must commence at the point of exit from a room or area and continue to the point of discharge into the open air. What else should they be? तो देखिए, इसका राइट आंसर है क्लियरली डिफाइंड, एडिक्वेट, लेट, क्लियरली आइडेंटिफिएबल along its total length, free from any obstructions that may impede free movement। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मेंट बाय क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी फायर्स एंड नेम एन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट फॉर ईच क्लास ऑफ फायर। तो देखिए, क्लास ए फायर्स इन्वॉल्विंग सॉलिड मटेरियल्स और एक्सटिंग्विशिंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है। क्लास बी फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल और कंबस्टिबल लिक्विड्स, ठीक है, और एक्सटिंग्विशिंग एजेंट ड्राई पाउडर और फोम। क्लास सी फायर्स इन्वॉल्विंग एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीनों के दिए गए हैं मटेरियल्स और उनकी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेम 6 टाइप्स ऑफ फ्लेम अरेस्टर्स। तो देखिए, इसमें 6 से ज़्यादा हैं,
कॉमन ज़्यादा याद रहेंगे तो वहाँ पर इंटरव्यू में 6 अगर पूछेंगे तो 6, 5 पूछेंगे तो 5 बता सकते हैं आप। वायर गेज, परफोरेटेड शीट, परफोरेटेड ब्लॉक, क्रिम्प्ड रिबन, परफोरेटेड प्लेट, पैक्ड बेड, पैरेलल प्लेट, सिंटर्ड, हाइड्रोलिक एंड लास्ट है सिरेमिक, पेबल्स और रिंग्स। ठीक है, तो इन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द 6 स्टेप्स इन द यूज़ ऑफ अ फायर ब्लैंकेट ऑन अ फ्लेमेबल लिक्विड फायर। वो 6 स्टेप कौन से यूज़ किए जाते हैं जब भी फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए फायर ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। ओपन द ब्लैंकेट फुली, ठीक है, ड्रैप इट इन फ्रंट ऑफ यू टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेडिएंट हीट। थर्ड है प्रोटेक्ट द हैंड्स बाय टर्निंग द टॉप एज ओवर देम। फोर्थ है होल्ड द ब्लैंकेट सो एज टू प्रोटेक्ट योर फेस। Advance on the fire and wrap the blanket over it in one quick motion. Last है leave the blanket in position until the fire and its container have cooled. तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस इंटरव्यू के फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। जैसा भी हो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।